हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे गुड़ और चने की ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी बर्फ़ी। तो गुड़ चना हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और मौसम बदल रहा है, बदलते हुए मौसम में ये बर्फ़ी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये जो बर्फ़ी है ये बनाने में बहुत ही आसान है। आज इस बर्फ़ी को हमने बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना चाशनी के बनाकर तैयार किया है और घर के ही सामान से हमारी ये जो बर्फ़ी है बनकर तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं कि जो बर्फ़ी है वो कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो चलिए बनाते हैं इस टेस्टी सी बर्फ़ी को। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले कोई भी एक ट्रे या थाली जो भी आपके पास हो, चाहे तो आप मिठाई का बॉक्स भी ले सकते हैं। तो इसे हम पहले से थोड़ा सा घी से ग्रीस करके रख लेंगे ताकि जब हम अपनी इस बर्फ़ी को तैयार करें तो हम जल्दी से इसमें इसे सेट कर सकें। तो आप अब गैस पर एक पैन रख लेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी मखाना। तो यहाँ पर मखाने की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो इसे हमें लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप मखाने को चेक कर लें कि मखाना अगर अच्छे से हाथों से टूट रहा है तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और मखाने को एक साइड रख लें। तो आप देख सकते हैं कि जो मखाना है हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे 1 कटोरी भुना हुआ चना। तो मैंने उसी कटोरी से 1 कटोरी चना लिया है। तो ये छिलके वाले चने हैं, तो हम इसका छिलका निकाल लेते हैं। तो आप चाहे तो बिना छिलके वाला चना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चना है वो थोड़ा सा कम हो गया है, वो 1 कटोरी से थोड़ा कम है। तो यहाँ पर इसे हम मिक्सी में डालकर बारीक पीस लेंगे। तो आप यहाँ पर चाहें तो चने का सत्तू भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर 1 कटोरी चने का सत्तू भी ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक बाउल में इसे निकाल लेंगे। साथ ही हमने जो मखाने भून कर रखे थे वो भी अब थोड़े ठंडे हो गए होंगे, तो उसे भी हम इसी मिक्सर जार में डाल लेते हैं और इसे भी हम बारीक पीस कर ले लेंगे। तो इसे भी हमें अच्छे से बारीक पीस लेना है और उसके बाद इसे भी हम निकाल लेंगे बाउल में। तो अब हम ज़रा बाउल को एक साइड रख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे हम इसी मिक्सर जार को और इसमें डालेंगे हम 20 से 25 बादाम। तो यहाँ पर हम 20 से 25 बादाम ले लेंगे। आप बादाम की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। बादाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं और इसे भी हमें बारीक पीस लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम गैस पर एक पैन रख लेंगे और इसमें डालेंगे हम गुड़। तो यहाँ पर मैंने मीठे के लिए गुड़ लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से मखाने और चने नाप के लिए उसी कटोरी से गुड़ लिया है और यहाँ पर मैंने आधा कटोरी गुड़ लिया है। तो अब हम उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी ले लेते हैं और इसे भी डाल देंगे गुड़ में। तो यहाँ पर आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी को सेट कर लें और फिर सारा मेजरमेंट आप उसी से लें ताकि आपकी जो ये बर्फ़ी है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो। ठंडी आने वाली है और गुड़ और चना ठंडियों में हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर गुड़ भी मेल्ट हो चुका है, तो हमें यहाँ पर गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है, इसकी कोई चाशनी बनाकर हमें तैयार नहीं करनी है। और इसके बाद हम उसी पैन को फिर से गैस पर रख लेंगे और इसमें डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच घी। तो यहाँ पर 2 चम्मच घी हम पैन में डाल देंगे और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसमें डालेंगे हम सौंठ। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर लिया है, ये अदरक का पाउडर है और इसे डाल देंगे हम घी में। तो ये हमारे शरीर को गर्माहट देता है और ठंडियों में ये हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा भी देता है। तो इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो हमने बादाम पीस के रखा था उसे डाल देंगे। तो यहाँ पर बादाम को हमने पहले भुना नहीं था, तो बस यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम बादाम को लो फ्लेम पर थोड़ा भून लेंगे। तो यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम को लो रखना है और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा बादाम है वो अच्छे से भून चुका है। तो बस इसमें हमने जो चने और मखाने का पाउडर बना के रखा था उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है और लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमें चने और मखाने को ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि इसे हमने पहले ही भून कर लिया है। तो चने पहले से ही भुने हुए थे और मखानों को भी हमने अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पर जो मिश्रण है थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घी डाल लेते हैं। तो 2 चम्मच घी मैंने और डाल लिया और उसके बाद इसे हमें फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मिश्रण है वो अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कटोरी नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर आप चाहें तो सूखे हुए नारियल को ग्रेट कर भी ले सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम अच्छे से थोड़ा सा मिलाकर भून लेंगे ताकि जो हमारा ये नारियल का बुरादा है वो भी अच्छे से थोड़ा भुन जाए। यहाँ पर गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है और लो फ्लेम पर इसे 1 मिनट के लिए भून लें और इसके बाद जो हमारा ये मिश्रण है भुनकर तैयार हो गया है।
तो जो हमने गुड़ को मेल्ट कर कर रखा था उसे ले लेंगे और एक छन्नी लेकर इसे मिश्रण में छान लेंगे, ताकि जो जितनी भी गुड़ में गंदगी हो वो छन्नी में ही रह जाए। तो आप देख सकते हैं कि छन्नी में थोड़ा बहुत कचरा रह गया है, तो बस इसे एक साइड कर लेते हैं और जो हमारा मिश्रण है उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जल्दी जल्दी से मिश्रण को मिक्स करना है, ताकि जो ये मिश्रण है वो नीचे से चिपके नहीं। और गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पर लो रखना है, ताकि जो मिश्रण है वो नीचे से पैन पर नहीं चिपकेगा। और बस इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देते हैं, ताकि जो हमारी ये बर्फ़ी है और भी स्वादिष्ट हो जाए। तो बस यहाँ पर 1/4 चम्मच मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो ये मिश्रण है वो एक जगह पर इकट्ठा होने लगा और इसने पैन को छोड़ दिया है। तो बस इसे निकाल लेते हैं और इसे हम ट्रे में सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से ट्रे में सेट कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर तो आप इसे अच्छे से स्पैचुला से या चाहे तो किसी भी चम्मच से दबाते हुए अच्छे से सेट करें, ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो बढ़िया से बनकर तैयार हो। और इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लेंगे। तो आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसे बादाम से गार्निश किया है और थोड़ा सा इसे ऊपर से दबा लेंगे, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है वो बाहर ना निकले। और इसके बाद इसे ऐसे ही थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जो हमारी बर्फ़ी है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े जैसे भी आपको पसंद हो वैसे पीसेस में इसे कट कर कर तैयार कर सकते हो। और लीजिए तैयार हो गई हमारी ये बर्फ़ी। तो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि जो बर्फ़ी है वो कितनी आसानी से ट्रे से बाहर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि जो बर्फ़ी है वो कितनी बढ़िया से निकल कर बाहर आई है और कितनी बढ़िया हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। देखकर हमारी बर्फ़ी कितनी बढ़िया लग रही है और कितनी स्वादिष्ट ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो सारी बर्फ़ी को ट्रे से हम निकाल कर अलग कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बर्फ़ी है वो कितनी आसानी से ट्रे से अलग हो रही है, बिल्कुल भी ट्रे पर चिपकी नहीं है और बहुत ही आसानी से ये निकल कर बाहर आ रही है। और बस इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और लीजिए तैयार हो गई हमारी ये गुड़ और चने की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बर्फ़ी।